बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में ये हमारा परिवेश कक्षा 4 पाठ 11 जल है जीवन को पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों, हम पाठ को पढ़ते हैं और आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखना है। आज स्कूल पहुंचते ही बच्चों को स्कूल की दीवारों पर पोस्टर लगे दिखाई दिए, जिन पर लिखा था जल बहुमूल्य है, जल ही जीवन है, जल को के बिना जीवन नहीं। प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापिका दीदी द्वारा बताया गया कि आज 22 मार्च है। आज का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि आज हम इसी विषय पर चित्र प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। स्कूल में तथा अन्य स्थानों पर इन चित्रों और पोस्टरों को लगाकर सभी को जल की उपयोगिता के बारे में बताएंगे। सब बच्चे बहुत खुश और उत्साहित हैं। वे अलग अलग समूह में बैठकर जल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चित्र बनाने लगे। किसी समूह ने जल के स्रोतों से संबंधित, किसी ने उसकी उपयोगिता एवं किसी ने उसके संरक्षण तथा प्रदूषण से संबंधित चित्र व पोस्टर बनाए। इसके बाद सभी बच्चे शिक्षक के साथ अपने बनाए चित्रों पोस्टरों को लेकर गांव में घूमे। जगह जगह रुककर लोगों को पानी की उपयोगिता के बारे में समझाया। आखिर में पंचायत भवन के पास सभी इकट्ठे हुए। ग्राम प्रधान द्वारा सभी बच्चों को शाबाशी दी गई तथा पुरस्कृत भी किया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन आपके स्कूल में क्या होता है? आप अपने शिक्षक शिक्षिका से बात करें और इस दिन को मनाएं तथा लोगों को जागरूक करें। जल, पानी हम सभी के लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन किसी न किसी कार्य में जल का उपयोग करते हैं, जैसे पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने में। जल के बिना रहना न केवल हमारे लिए बल्कि किसी भी जीवधारी के लिए असंभव है। क्या आपने कभी सोचा है जल जो हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है वह कहाँ से आता है? जल के स्रोत। पानी हमें जहाँ जहाँ से मिलता है उन्हें जल के स्रोत कहते हैं। बारिश के दिनों में तालाब, पोखर भर जाते हैं, नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, झीलें भर जाती हैं। जल के इन स्रोतों को धरातलीय स्रोत कहते हैं। अब धरातलीय स्रोत में देखिए तालाब दिखाया गया है, नदी है, झील है। नदियाँ धरातलीय जल स्रोत में मुख्य है। पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में नदियों के जल का संग्रह किया जाता है और शुद्ध करके पाइप के माध्यम से घरों में पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों पर बांध बनाकर भी इसके जल का उपयोग बिजली उत्पादन करने, नहर द्वारा सिंचाई करने एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। अब यहाँ पे दिखाया गया है पानी की टंकी और ये बांध दिखाया गया है। भूमि, जमीन के अंदर एकत्र जल को भूमिगत जल कहते हैं। धरातल पर पाए जाने वाला जल रिस रिस कर जमीन के अंदर एकत्रित हो जाता है। इस जल को कुआं, हैंडपंप व नलकूपों, ट्यूबवेल द्वारा प्राप्त करते हैं तथा जल का उपयोग पेयजल एवं सिंचाई आदि कार्यों में किया जाता है। अब यहाँ पे कुआं दिया गया है, हैंडपंप, ट्यूबवेल। पता करें और लिखें आपके गांव या घर के आसपास पानी के स्रोत कौन कौन से हैं एवं इसका उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो बच्चों, इसमें आपके घर के आसपास जो भी पानी के स्रोत हों, नलकूप है, ट्यूबवेल है, तालाब है, नदी है, झील है, हैंडपंप है, जो भी स्रोत हैं उनको आपको इसमें लिखना है
और उस स्रोत से, जैसे नहर है, और उस स्रोत से उस जल का क्या उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे आपके आसपास हैंडपंप है, तो हैंडपंप के पानी को हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। घरेलू कार्यों में, जैसे खाना बनाने में, कपड़ा धुलने में, पीने में आदि हम प्रयोग करते हैं। और जैसे हम नदियों को ले लेते हैं, नहरों को ले लेते हैं, तो हम इसमें खेती की सिंचाई करने में इसका प्रयोग करते हैं, खेतों की सिंचाई के लिए। तो इस तरह से हमें इसमें लिखना है। इसके बाद एक इसमें और प्रश्न दिया गया है कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। तो बच्चों, जहाँ से भी जो भी स्रोत है पानी का, उसका नाम लिखना है। इसका उपयोग आप किन किन कार्यों में करते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ हैंडपंप है, हैंडपंप तो कॉमन है, हर घरों में है, हर गांव में है। तो हैंडपंप है, तो हैंडपंप का पानी हम किस किस काम में उपयोग करते हैं। खाना बनाने में, कपड़े धुलने में, स्नान करने में और पीने में आदि हम इनका उपयोग करते हैं। और घर की साफ सफाई में और भी चीज़ें हम लिख सकते हैं। जल प्रदूषण के कारण चित्र देखें और बताएं किन किन कारणों से जल प्रदूषित हो रहा है। तो बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो। इसमें दिखाया गया है कि ये जो कारखाने हैं, इनसे जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ ये नदियों में गिराया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है। और जानवरों को तालाब में नहलाने से और उसके आसपास कपड़े धुलने से, कूड़ा करकट डालने से, और खेतों में जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, उससे भी हमारा जो भूमिगत जल होता है, जो भूमि के अंदर का जल होता है, वो प्रदूषित हो जाता है। नदियों, तालाबों का जल कई कारणों से प्रदूषित होता है। इनमें से कुछ कारण हैं। नदी, तालाब आदि में कूड़ा करकट डालना, नालों का गंदा पानी नदी में गिराना, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को का नदियों में गिरना, कुआं तालाब के पास नहाना, कपड़ा धुलना एवं जानवरों को नहलाना, खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से भूमिगत जल का प्रदूषित होना। अपने आसपास के किसी तालाब व नदी का अवलोकन करें और कक्षा में आकर अपने साथियों के साथ चर्चा करें। तालाब या नदी के जल का उपयोग कौन कौन करता है, इनका उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, यह क्या फैक्ट्री या कारखानों का प्रदूषित जल, कूड़ा कचरा आदि अपशिष्ट पदार्थ इनमें डाले जाते हैं, क्या यह पानी पीने योग्य है, क्या यह पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। पानी में रहने वाले जीव जंतु प्रदूषित जल में किस तरह प्रभावित होते हैं, प्रदूषित जल से किस तरह प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे जल के प्रयोग से पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार, डायरिया, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। प्रदूषित जल पीने से जानवर भी बीमार पड़ जाते हैं। तालाब या नदी का जल प्रदूषित होने से उसमें रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं। पेड़ पौधों पर भी इस जल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इनकी वृद्धि रुक जाती है। प्रदूषित जल से फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। इन फसलों, फलों एवं सब्जियों को खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तालाब या नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, चर्चा कीजिए और प्रमुख बातों को चार्ट पर लिखकर कक्षा की दीवार पर लगाइए। स्वच्छ जल, स्वस्थ जीवन। जो पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, जिसे हम पीते हैं, वह पीने योग्य पानी कहलाता है। आइए इसे करके जाने, यानी स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन। एक कांच के गिलास में नल या हैंडपंप का जल, स्वच्छ जल लें। दूसरे गिलास में तालाब या किसी गड्ढे का पानी लें।
दोनों को ध्यान से देखें। दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? आप दोनों में से किसका पानी पीना चाहेंगे और क्यों? कभी कभी आपको सुनने को मिलता होगा कि किसी गांव में के लोग जल के उपयोग से बीमार पड़ गए हैं। ऐसा नहीं कि वह जल गंदा था या उसमें गंध थी। वह जल देखने में स्वच्छ था, उसमें कोई गंध भी नहीं थी, फिर भी लोग बीमार हो गए। इससे यह पता चलता है कि जल देखने में साफ हो तो भी उसमें कीटाणु हो सकते हैं। ऐसा जल पीने योग्य नहीं होता है। जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न तरीके अपनाते हैं, जैसे उबालकर। जल को पीने योग्य बनाने का सबसे आसान उपाय उबालना है। उबालने से सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उबाले गए पानी को ठंडा करके साफ कपड़े से छानकर पीना चाहिए। इसके बाद छानकर पानी को स्वच्छ करने का अन्य तरीका छानना है। इस प्रक्रिया में पानी को अलग बर्तन में एक साफ कपड़े से छानकर इकट्ठा कर लिया जाता है, परंतु पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए उबालना आवश्यक है। क्लोरीन द्वारा। क्लोरीन का उपयोग भी पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कुएं के पानी में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर पीने योग्य बनाया जाता है। पानी को शुद्ध करने की विधि। इसमें जो सामग्री लगेगी वो है 3 गमले या घड़े, जल, बजरी, बालू या रेत। अब चित्र के अनुसार 3 गमले या घड़े लें। अब चित्र में दिखाया गया है, ये 3 गमले लिए गए हैं, या हम इसके स्थान पर घड़े का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे ऊपर हमारा दूषित पानी है, उसके नीचे बजरी भरा हुआ है, फिर इसके नीचे बालू है, बालू या रेत है, इसके नीचे फिर गंदगी रहित पानी जो छन के आता है वो देखेंगे हम। जो चित्र के अनुसार 3 गमले या घड़े लें। गमलों के तलों में छोटे छोटे छिद्र करके इन छिद्रों में रुई की बत्ती लगा दें। दूसरे गमले में साफ बजरी भरें। तीसरे गमले में साफ बालू भर दें। अब ऊपर वाले गमले में दूषित पानी धीरे धीरे डालें। दूषित पानी की अशुद्धियां गमले में भरी बजरी तथा बालू के कणों से छनकर किस तरह दूर हो जा रही हैं, ध्यान से देखें। सबसे नीचे वाले गमले में छना हुआ पानी साफ दिखाई देता है। इस पानी को भी उबालकर ठंडा करके ही पीना चाहिए। सूक्ष्म जीव बजरी बालू से छनने के बाद भी पानी में रह जाते हैं। अब आप बताएं, आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? क्या यह पानी स्वच्छ होता है? यदि नहीं तो इसे कैसे स्वच्छ किया जाता है? पानी के रख रखाव के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जैसे चित्र में दिखाया गया है कि पानी को हम जब भी रखें तो उसको ढक कर रखें, और इसके बाद पानी को स्वच्छ कैसे करें, तो पानी को हमेशा हम बॉयल करके और उसको ठंडा करके ही यूज़ करें, या उसको स्वच्छ करने के लिए हम उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल दें। तो इस तरीके से हम पानी को स्वच्छ रख सकते हैं। अब है पीने के पानी की शुद्धता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि जिस स्थान पर पानी रखें वह स्थान भी साफ सुथरा हो। जिस बर्तन में पानी भरें उसे ढक कर रखें एवं उसकी नियमित सफाई करें। पानी निकालने के लिए लंबी हैंडल वाले बर्तन का प्रयोग करें। मतलब ऐसा ना करें कि उसमें पानी जब भी निकालें तो आपका गंदा हाथ पानी से टच करे। इसके अतिरिक्त हम अपने आसपास के स्थान को साफ रखें। कूड़ा करकट एवं आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। कूलर एवं पानी की टंकी को समय समय पर साफ करें एवं हैंडपंप के आसपास पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें, जिससे मक्खी मच्छर आदि उत्पन्न ना हों। ऐसा करने से हमें मलेरिया डेंगू आदि बीमारी से बच सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास प्रश्न। तो इसमें प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। अब इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जल के स्रोत नदी, तालाब, झील,
पानी की टंकी, बांध, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि। अगला प्रश्न दिया गया है कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं। तो जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण होते हैं। नंबर 1, नदी, तालाब आदि में कूड़ा करकट डालना। नंबर 2, नालों का गंदा पानी नदी में गिराना। नंबर 3, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में गिराना। अगला नंबर 4 है कुआं, तालाब के पास नहाना, कपड़ा धुलना एवं जानवरों को नहलाना। नंबर 5, खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से भूमिगत जल का प्रदूषित होना। इसके बाद आगे एक प्रश्न दिया गया है कि प्रदूषित जल पीने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषित जल पीने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के जल के प्रयोग से पीलिया, हैजा, पेचिश, अतिसार, डायरिया, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। अब आगे आता है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पानी को स्वच्छ रखने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्न तरीके का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 1 है उबाल कर, नंबर 2 छान कर, नंबर 3 क्लोरीन द्वारा। तो उबाल कर जल को पीने योग्य बनाने का सबसे आसान उपाय उबालना है। उबालने से सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उबाले गए पानी को ठंडा करके साफ कपड़े से छान कर पीना चाहिए। इसके बाद आता है अगला छान कर। इस विधि में पानी को कपड़े से छान कर इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए उबालना आवश्यक है। अगला आता है क्लोरीन द्वारा भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। अशुद्ध पानी में क्लोरीन डालकर पानी को शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार कुओं के पानी में लाल दवा, इसको पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, डालकर पीने योग्य बनाया जाता है। यानी जिन कुओं का पानी अशुद्ध रहता है उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, जिसको हम लाल दवा भी कहते हैं, उसको डालकर हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों के सामने सही व गलत का निशान लगाएं। तो पहला दिया गया है कि पानी को शुद्ध करने के लिए उसे उबालना चाहिए, सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। खा दिया गया है कि प्रदूषित जल फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये गलत है, तो इसमें हम गलत का निशान इसके सामने लगा देंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।